नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया ये जबरदस्त मुकाबला देखा है तो आप जानते ही होंगे कि आज का मैच सिर्फ एक साधारण गेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर था जिसमें हर ओवर के साथ कहानी बदलती गई। हर गेंद पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचता गया और हर छोटे बड़े मोमेंट ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन शुरुआत इतनी धीमी और दबाव भरी रही कि मुंबई के फैंस को पहले ही ओवर से चिंता होने लगी। पहले ओवर में सिर्फ एक रन आया और दूसरे ही ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी शानदार बाहर जाती गेंद से विल जैक्स को फंसाकर बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया, जिससे मुंबई को शुरुआती झटका लग गया और स्कोरबोर्ड पर दबाव साफ दिखने लगा। इसके बाद मैदान पर आए नमन धीर, जिन्होंने आते ही चौके के साथ इरादा साफ किया कि वो दबाव में नहीं खेलने वाले। वहीं दूसरी ओर रायन रिकेल्टन ने भी धीरे धीरे सेट होकर तीसरे ओवर से अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू किया। मुकेश चौधरी के ओवर में रिकेल्टन ने शानदार कवर ड्राइव, पुल शॉट और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए लगातार बाउंड्री बटोरी और अचानक मैच का टेम्पो बदल दिया। चौथे ओवर में नमन धीर ने भी अंशुल कंबोज के खिलाफ शानदार चौका जड़कर अपना आत्मविश्वास दिखाया। हालांकि कंबोज ने बाकी गेंदों पर कसी हुई लाइन लेंथ रखकर रन रोकने की कोशिश की। पावर प्ले के 5वें ओवर में जब स्पिनर प्रशांत वीर गेंदबाजी पर आए तो रिकेल्टन ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। पहले एक स्वीप शॉट से चौका, फिर लगातार 2 गेंदों पर लंबे छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया और उस ओवर से 18 रन निकालकर मुंबई को मैच में वापस ला खड़ा किया। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी नमन धीर ने अंशुल कंबोज के खिलाफ शानदार अंदाज में खेला और एक खूबसूरत छक्का जड़कर टीम का स्कोर 6 ओवर में 57 रन तक पहुंचा दिया। अब लग रहा था कि मुंबई 180 प्लस का स्कोर आराम से बना लेगी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेम की दिशा बदलने का फैसला लिया और नूर अहमद को गेंद थमा दी। नूर अहमद ने आते ही अपनी फिरकी का जादू चलाया। पहले कुछ गेंदों में बल्लेबाजों को बांधा और फिर अपनी घूमती गेंद पर सेट बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को 37 रन पर कैच आउट करवा दिया। यही वो पल था जहां से मुंबई की पारी लड़खड़ाने लगी। रिकेल्टन के आउट होते ही दबाव बढ़ा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में ही एक शानदार चौका और फिर एक जबरदस्त छक्का जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन जैसे ही वो बड़ा शॉट खेलने गए, गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई और 21 रन पर उनका विकेट गिर गया। दूसरी ओर नमन धीर एक छोर संभाले हुए थे और उन्होंने बेहद समझदारी से खेलते हुए अपनी 50 पूरी की। 30 गेंदों में 57 रन, जिसमें कई शानदार चौके छक्के शामिल थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गियर बदलने की कोशिश की, वो भी कैच आउट हो गए और मुंबई की रीढ़ टूट गई। इसके बाद तिलक वर्मा नूर अहमद की गुगली में फंसकर सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए। रॉबिन मिन्स भी जल्दी पवेलियन लौट गए और जेमी ओवर्टन की तेज और स्विंग होती गेंदों के सामने कोई बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। कप्तान हार्दिक पांड्या पर अब पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी दबाव में आकर सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। बीच के ओवरों में लगातार डॉट बॉल्स, सटीक यॉर्कर और टाइट फील्डिंग ने मुंबई को पूरी तरह जकड़ लिया। आखिरी ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने जरूर एक लंबा छक्का जड़कर थोड़ा उत्साह बढ़ाया, लेकिन 20 ओवर के अंत तक मुंबई सिर्फ 159 रन ही बना सकी, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सुरक्षित स्कोर नहीं माना जा सकता था। अब दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है चेन्नई की पारी से। 160 रन का लक्ष्य सामने था और शुरुआत करने आए संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और 7 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए संजू सैमसन को 11 रन पर आउट कर दिया। यहां से लगा कि मुंबई मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने दबाव को खुद पर बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। तीसरे ओवर में गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाया। पहले कवर की ओर चौका, फिर एक और बाउंड्री और आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर पूरे मैच का मोमेंटम चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद उर्विल पटेल ने भी शानदार साथ दिया और बुमराह के खिलाफ भी बेखौफ होकर चौका जला। 5वें ओवर में उर्विल पटेल ने क्रिश भगत को निशाना बनाते हुए एक छक्का और 2 चौके लगाए, जिससे रन रेट तेजी से ऊपर गया और चेन्नई ने पावर प्ले में ही मैच पर पकड़ बना ली। हालांकि छठे ओवर में अल्लाह गजनफर ने उर्विल पटेल को 24 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक चेन्नई 62 रन बना चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए कार्तिक शर्मा, जिन्होंने शुरुआत से ही पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और गायकवाड़ के साथ मिलकर
पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में बेहद समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स में शॉट लगाए और हर ओवर में 7 से 8 रन निकालते रहे, जिससे रन रेट कभी दबाव में नहीं आया। 10वें और 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या और रघु शर्मा ने रन गति को थोड़ा धीमा किया और सिर्फ 3 से 4 रन दिए, जिससे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैच फिर से रोमांचक हो सकता है। लेकिन 12वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने पांड्या के खिलाफ लंबा छक्का जड़कर दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी की और कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत के करीब ले आए। अब मैच आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 31 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में गायकवाड़ ने चौका जड़कर शुरुआत की और फिर 17वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने अल्लाह गजनफर के खिलाफ मैच पूरी तरह खत्म कर दिया। पहले चौका, फिर छक्का और फिर एक और चौका लगाकर उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। इसके बाद बचे हुए रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से बना लिए और चेन्नई ने इस मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरह से मिडिल ओवर्स का गेम था, जहां मुंबई ने विकेट खोकर मैच गंवाया और चेन्नई ने साझेदारी बनाकर जीत हासिल की। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी, कार्तिक शर्मा की फिनिशिंग और नूर अहमद की शानदार गेंदबाजी इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। अगर आपको ऐसी ही हर गेंद, हर विकेट और हर मोमेंट की पूरी डिटेल में कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और ऐसा ही दिल धड़काने वाला मैच रिव्यू, बिल्कुल इसी एंटरटेनिंग अंदाज में।